बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैर औफियत से होंगे। हम अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की एक बहुत अहम किताब जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसके जो पहले चैप्टर के अंदर जो उसके लास्ट टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बड़े बेहतरीन टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया था, तो उसको डिस्कस करने से पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं और इसको लाजमी तौर पर आप फॉलो अप करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाला हर नया जो है वो लेक्चर टाइम से मिलता रहे। तो अभी हम जो बड़े अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एक डिवाइस के अंदर, एक मशीन के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। हम एक मशीन के अंदर अहम किरदार अदा करने वाले एक आले या एक हिस्से या एक मटेरियल के मतलब डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेरिंग कहलाता है। तो बेरिंग एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा हिस्सा है किसी भी मशीन का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट की जो स्पेंडल या उस मशीन की शाफ्ट को या उसकी घूमने वाले हिस्से के अंदर फ्रिक्शन की कुव्वत को या रगड़ की कुव्वत को कम करके घूमने में आसानी पैदा करता है। तो वो हिस्सा जो कहलाता है बेरिंग कहलाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने स्केल्स की एग्ज़ाम के मतलब डिस्कस किया था, फिर पॉइंटर की एग्ज़ाम के मतलब डिस्कस किया, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था एक कंट्रोलिंग टार्क और रीस्ट्रेनिंग टार्क फराहम करने वाला जो हिस्सा है वो स्प्रिंग, यानी उसका स्प्रिंग, उसके मतलब हमने डिस्कस किया। अभी जो है ये बेरिंग जो है ये पूरे मूविंग सिस्टम की बुनियाद है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस या एक मशीन जो है उसकी समझे कि बुनियादी हैसियत रखती है एक बेरिंग। क्योंकि मशीन जो है वो भी चलेगी, तो जब तक बेरिंग काम नहीं करता तो मशीन जामद हो जाती है, मशीन मुंजमद हो जाती है, वो कोई किसी किस्म की हरकत नहीं कर सकती। तो बेरिंग के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है। तो बेरिंग के मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी बेरिंग बहुत अहमियत का हामिल है। इंस्ट्रूमेंट बेरिंग के बगैर कभी भी दुरुस्त रीडिंग फराहम नहीं कर सकता, ना ही उसका मूविंग सिस्टम आसानी के साथ हरकत कर सकता है। तो ये जो हम अभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है, हमारा पहले चैप्टर का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का, बेरिंग एंड इट्स रोल इन इंस्ट्रूमेंट्स। कि बेरिंग क्या है अभी हमने डिस्कस किया है और इसका किरदार क्या है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो ये कितनी किस्म के पाए जाते हैं और इनकी खसूसियात क्या हैं और ये किस किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला जो एक कारखाना या एक फैक्ट्री होती है वो इन मटेरियल्स को लाजमी तौर पर ज़हन में रखती है जिन मटेरियल से ये डिज़ाइन किए जाते हैं। तो बेरिंग बहुत अहमियत का हामिल है। बेरिंग के बगैर कोई भी मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं सरअंजाम दे सकता, क्योंकि जिस हिस्से का या जिस मूविंग सिस्टम का अपना वज़न होता है और अब उसका अपना वज़न उसके रास्ते में रुकावट पैदा करता है, फ्रिक्शन पैदा करता है। तो हमने उसके वज़न की फ्रिक्शन को कम करने के लिए या उसके हरकत करने वाले हिस्से की जो रगड़ की कुव्वत है उसको कम करने के लिए उसके साथ बेरिंग एडजस्ट कर देते हैं और बेरिंग जो है वो उसके घूमने में और उसके हरकत करने में आसानी पैदा करता है। तो ये कई तरह के मटेरियल्स के बनाए जाते हैं और इनके लिए अमूमन जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाइप्स हैं हमारे पास बेरिंग्स की जो टाइप्स हैं जो मशीन्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं और आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो नंबर 1 पे है बॉल और रूलर। बॉल यानी आपने देखा होगा अक्सर आपके मोटर बाइक्स और ये जो साइकिल्स के अंदर जो है वो एक स्टील का जो एक रूलर होता है उसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स जो है ना वो उसके अंदर रख दी जाती हैं। गोल यानी राउंड शक्ल की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो उसकी स्टील रोल के अंदर जो है ना वो एडजस्ट कर दी जाती हैं। तो अंदर एक स्लीव रखी जाती है जो घूमती है और वो बॉल्स उसके साथ ही घूमती हैं और हरारत जो है वो हरकत करने में आसानी पैदा होती है। तो ये है वो पहला बेरिंग जो कि मशीनों के अंदर अमूमन, ठीक है जी, व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, बॉल और रूलर। आगे आ गया स्लीव और बुश। ये बहुत बड़ी मशीनों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको भी इसी तरह ही यानी कि एक स्लीव टाइप
एक फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये जो बड़े बड़े व्हीकल्स जो होती हैं, लॉन्ग व्हीकल्स हैं, उनके अंदर उनके जो व्हील होते हैं, उन व्हील्स के अंदर ये स्लीव्स रखी जाती हैं, गोल होती हैं, बुश की शक्ल जैसी स्लीव्स रखी जाती हैं जो कि हरकत करने में आसानी पैदा करती हैं। आगे आगे है रेडियल एंड थ्रस्ट, यानी रेडियल अंदाज में और थ्रस्ट अंदाज में जो काम करने वाले जो बेरिंग हैं उनका जो नाम रख दिया गया है रेडियल एंड थ्रस्ट। रेडियल जो है वो चारों सिमतों में, यानी वो आसानी के साथ, फॉर एग्जांपल जिस तरह के एक राउंड जो बेरिंग होता है वो चारों सिमतों में हरकत कर सकता है, इसी तरह ये रेडियल भी इसी तरह ही हरकत कर सकता है। आगे आगे है कास्ट आयरन एंड स्टील, यानी कास्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो कि मतलब जिसे आप देगी लोहा भी कहते हैं, ठीक है जी, यानी ये खालिस लोहा नहीं होता, इसमें मिलावट होती है और ये ज़्यादा दर्जा हरारत पर ये टूट भी सकता है और ये सख्त भी हो जाता है, ठीक है जी। तो कास्ट आयरन जो है और स्टील, इनको मिक्स करके एक बेरिंग तैयार किया जाता है जिसका नाम होता है कास्ट आयरन एंड स्टील बेरिंग। आगे आगे है स्लाइडिंग एंड रूलर कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग एंड रूलर कॉन्टैक्ट। स्लाइडिंग से मुराद यानी आप एक राउंड दायरे को आधे हिस्से में आप तकसीम कर लेते हैं। स्लाइड जिस तरह के आप एक अपना ऊपर से स्लाइड की शक्ल में आप नीचे की तरफ जाते हैं तो उनके लिए भी आप एक बेरिंग इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपके घरों में लगी हुई जो खिड़कियां हैं उनके साथ अक्सर स्लाइडिंग एंड रूलर जो है वो कॉन्टैक्ट बेरिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बेरिंग की एक किस्म है। उसके बाद आगे आ जाते हैं छठी किस्म जीवल बेरिंग। ये वो बेरिंग जिसकी मैंने आपके सामने ये डायग्राम छोटी सी बनाई हुई है। जीवल बेरिंग एक ऐसा बेरिंग है जो ये जो स्पिंडल है और ये वो पॉइंटर है, स्पिंडल के ऊपर पॉइंटर को एडजस्ट किया जाता है और ये स्पिंडल इस जीवल बेरिंग के अंदर बने हुए सुराख के अंदर रखा जाता है और इस सुराख का जो रकबा होता है, एरिया होता है, वो इस स्पिंडल के नोकीले सिरे के मुताबिक होता है। ना ज़्यादा खुला होगा ना ज़्यादा तंग होगा। ज़्यादा तंग होगा तो तब भी इसको हरकत करने में मुश्किल पेश आएगी, ज़्यादा खुला होगा तो ये इधर उधर हरकत करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से हम जो है ये टाइप्स को इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होने वाला जो बेरिंग है वो है जीवल बेरिंग। तो जीवल बेरिंग एक ऐसा बेरिंग है जिसको इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के अंदर और आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बेरिंग हमेशा हरकत करने में और रगड़ को कम करने में मदद फराहम करता है, इस वजह से हम इसको बेरिंग कहते हैं और ये बेरिंग की तमाम इकसाम हैं। आगे आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कितनी किस्म के बेरिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन बेरिंग्स का भी हम तज़किरा कर लेते हैं। अमूमन तो इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के अंदर और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर दो किस्म के बेरिंग्स इस्तेमाल होते हैं। वो दो किस्म के बेरिंग आपके सामने हैं। एक बेरिंग मटेरियल के लिहाज से यानी सफ़ायर मटेरियल बेरिंग इस्तेमाल होता है और ग्लास मटेरियल बेरिंग जो कि इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो बेरिंग्स के कई मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब कि आप प्लास्टिक और लकड़ी और आपकी नरम रबड़ जो होती है वो भी बेरिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शीशा जो कि आपके सामने मौजूद है और ये सफ़ायर मटेरियल, इन मटेरियल्स की मदद से हम बेरिंग्स को डिज़ाइन करते हैं। तो बेरिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स हैं वो दो हैं आपके सामने। एक है सफ़ायर मटेरियल, ठीक है जी, और एक है ग्लास मटेरियल। अब सफ़ायर मटेरियल जो है ये किस तरह से तैयार किया जाता है, ये कोरंडम या एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दो किस्म के ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इस सफ़ायर मटेरियल को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोरंडम और एल्युमिनियम ऑक्साइड से इस सफ़ायर मटेरियल को जो है ना वो तैयार किया जा सकता है और ये कुदरती तौर पर जो है वो ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है और ये अमूमन जो है इंडिया, ये थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, बर्मा के अंदर भी इनफैक्ट इसको अपना प्रोड्यूस किया गया
और जनाब ये उन मुल्कों में जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में और मुख्तलिफ़ रंगों में पाया जाता है। इसके जो रंग हैं मुख्तलिफ़ रंग डिफरेंट जो है सब्ज़, बनफशी, ठीक है, ऑरेंज कलर का भी ये पाया जाता है, ब्लू कलर का, ग्रे कलर का और बिल्कुल शफाफ जिसमें कोई कलर नहीं होता। इन कलर्स के ये जो सफ़ायर मटेरियल्स आपके कुदरती तौर पर दस्तयाब हैं। तो ये सफ़ायर मटेरियल जो है ये बड़ा ही एक अच्छा और बेहतरीन मटेरियल होता है। इसकी बड़ी अच्छी बेहतरीन खसूसियात होती हैं जिनकी बिना के ऊपर हम इसको बैरिंग के तौर पर इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो बैरिंग्स के लिए हम ये जो सफ़ायर मटेरियल है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये डिपेंड करता है उसकी खसूसियत के ऊपर, यानी उसकी खासियत क्या है, उनकी खसूसियात क्या हैं। नंबर 1 पे आप देखते हैं ये खसूसियत मैंने लिखी हुई है क्लीन, यानी बिल्कुल साफ़ और शफाफ होता है। ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ होता है, इसमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होती और ना ही इसके ऊपर नमी ठहर सकती है। इस वजह से ये बिल्कुल शफाफ हालत में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बैरिंग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे आप देखते हैं नो क्रैक्स। नो क्रैक्स से मुराद ये है कि इनमें कोई किसी किस्म की क्रैक्स नहीं पड़ते, दरारें नहीं पड़ती और ये मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी इनकी ज़्यादा होती है, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है इनका ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट को मद्देनज़र रखते हुए, हम ये नो क्रैक्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये जो सफ़ायर मटेरियल के बैरिंग्स हैं इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आगे आ गया है डिफरेंट कलर्स। ये डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। इनकी पहचान के जो कलर मैंने आपको बताए हैं वो सब्ज़ है, ठीक है, बनफशी कलर है, ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है, ग्रे कलर है और बिल्कुल साफ़ और शफाफ यानी कि सफ़ेद वाइट कलर में भी ये दस्तयाब होते हैं। आगे जनाब चौथी इसकी खासियत है लो वेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी ये पत्थर की शक्ल जैसे नज़र आते हैं लेकिन इनका वज़न कम होता है। इस वजह से ये सफ़ायर मटेरियल्स को इंस्ट्रूमेंट्स में क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और साथ में इनका वज़न जो होता है ये कम होता है। तो वज़न कम होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इस वजह से इनको इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ गई है नो फ्रिक्शन। इसकी ये खासियत बड़ी अहमियत की हामल है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर होगी किसी भी मटेरियल के अंदर तो हम उसको बैरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये घूमने में आसानी फराहम कर सकता है। तो इस वजह से इस मटेरियल को, सफ़ायर मटेरियल को हम बैरिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि इसके अंदर फ्रिक्शन, रगड़ की कुव्वत मौजूद नहीं होती, ये बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल साफ़ और शफाफ होता है। आगे जनाब छठी खसूसियत इसकी जो मैंने मुंतखब की है वो नो ऑक्सीडेशन। नो ऑक्सीडेशन से मुराद ये है कि नमी नहीं ठहरती इसके ऊपर, ना ही इसको जंग लग सकता है। सफ़ायर मटेरियल एक ऐसे मटेरियल होते हैं कि इनके ऊपर जंग नहीं लगता और इस वजह से ये साफ़ शफाफ रहते हैं और इनके अंदर रगड़ की कुव्वत पैदा नहीं होती। तो ये वो सारे की सारे खसूसियात हैं जिनकी बिना पर हम इस सफ़ायर मटेरियल को बैरिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो इनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सफ़ायर मटेरियल और आपका ये ग्लास मटेरियल ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो अब हम ग्लास मटेरियल का तज़किरा कर लेते हैं। ग्लास मटेरियल, इसको बनाने के लिए बहुत से मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं। मतलब सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन लाजमी तौर पर इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है इसको इस्तेमाल करके किसी भी मटेरियल, यानी फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, कैंडियम, ये सारे वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर हम सिलिकॉन ऑक्साइड को मिलाते हैं तो वो आपका एक शीशा तैयार हो जाता है। इसमें लेड भी इस्तेमाल किया जाता है, सिलिका भी इस्तेमाल किया जाता है, सीसा भी मटेरियल जो होता है वो एक शीशा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। क्यों ये ग्लास मटेरियल क्योंकि बिल्कुल साफ़ और शफाफ होते हैं, मजबूत भी होते हैं और इनके अंदर रगड़ की कुव्वत बहुत कम होती है। इस वजह से इन ग्लास मटेरियल्स को हम बैरिंग के तौर पर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये
ग्लास मटेरियल को बनाने के लिए हमने जो उसको डिज़ाइन करने के लिए जो मटेरियल्स डिस्कस किए वो, और एक अब हम उनकी खसूसियात के ऊपर भी फोकस कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि आया कि ये ग्लास मटेरियल ही क्यों जनाब इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्लास लो प्राइस, एक तो ये इसकी खासियत है कि ये सस्ते भी होते हैं, दस्तयाब यानी अवेलेबिलिटी भी है इनकी मार्केट के अंदर, ये दस्तयाब हैं, यानी प्राइस कम है, कम कीमत है और आसानी से दस्तयाब हैं। आगे जनाब दूसरी खसूसियत इसकी ये है कि नो डाई इलेक्ट्रिक लॉस, यानी डाई इलेक्ट्रिक लॉस से मुराद ये है, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो करंट के रास्ते में रुकावट पेश करते हैं। तो शीशा एक बड़ा बेहतरीन इंसुलेटर भी है और बड़ा बेहतरीन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी है। इसके अंदर कोई किसी किस्म का डाई इलेक्ट्रिक जो है ना वो लॉस पैदा नहीं होता, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। ये बड़ा अच्छा और बेहतरीन इंसुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इंसुलेटर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो करंट के रास्ते में रुकावट करते हैं। आगे जनाब इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंसी यानी टेम्परेचर दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत जो होती है वो बेहतर होती है। ये दर्जा हरारत को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, इस वजह से इनको इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दर्जा हरारत की वजह से अपनी खासियत तब्दील नहीं करते। आगे है नंबर 4 पे क्लीन एंड शाइन। सफ़ायर जो होते हैं वो शफाफ तो होते हैं लेकिन शाइन नहीं होते। इनकी सतह जो होती है वो सफ़ायर की निस्बत ज़्यादा शफाफ, क्लीन और शाइन होती है। शीशा जो है वो हमेशा क्लीन एंड शाइन होता है, इस वजह से उसके अंदर रगड़ की कुव्वत ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए उनको हम बैरिंग्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो कि मूवमेंट में आसानी पैदा कर सकते हैं। तो ये चौथी खसूसियत इसकी ये वाज़ह कर रही है कि ये बैरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5 पे आप देखते हैं हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम मज़ाहमत मखसूसा भी कहते हैं। यानी ये वो वाहिद मटीरियल है जिसकी मज़ाहमत मखसूसा जो होती है वो कम से कम होती है। तो ये यानी कि हसास होते हैं, हरारत को बहुत ज़्यादा हरारत को बर्दाश्त भी कर सकते हैं और हसास भी होते हैं, दर्जा हरारत को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत भी रखते हैं ये जो शीशा जो होता है। आगे जनाब नंबर 4 और 5 पे देखा आपने हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उसके बाद आ गया है नो फ्रिक्शन। ये छठी खसूसियत इसकी बड़ी अहमियत की अमल है। नो फ्रिक्शन से मुराद ये है कि इसमें कोई किसी किस्म की रगड़ जो है वो फ्रिक्शन जो है वो पैदा नहीं होती। इसी बिना पर और बाकी तमाम खसूसियात की बिना के ऊपर हम इन ग्लास मटीरियल्स को इस्तेमाल करते हैं बैरिंग के तौर पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो ये सफ़ायर मटीरियल, उसकी खसूसियात और ये ग्लास मटीरियल और उसकी खसूसियात, इन दोनों की खसूसियात की बदौलत इन दोनों मटीरियल्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बैरिंग के तौर पर। तो जीवल बैरिंग जो है ये अमूमन जो है वो ग्लास के और सफ़ायर मटीरियल के तैयार किए जाते हैं। जीवल बैरिंग ग्रेफाइट यानी कि उसको इस्तेमाल, लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ साथ घिस जाता है, हल्का होता है क्योंकि वो भी, इस वजह से हम सफ़ायर भी हल्का मटीरियल है और ग्लास भी एक हल्का मटीरियल है, इन दोनों को हम बैरिंग्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बैरिंग और उसका किरदार क्या है इंस्ट्रूमेंट के अंदर और उसकी इकसाम, ठीक है जी, जो इस्तेमाल होती है वो है जीवल बैरिंग। और ये किन मटेरियल्स में पाए जाते हैं जीवल बैरिंग्स, उन मटेरियल्स को हमने डिस्कस किया है। 2 मटेरियल्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपके सफ़ायर और ग्लास मटेरियल के हैं। वैसे तो रबड़, लकड़ी और प्लास्टिक और आपका ये जो सफ़ायर मटेरियल है और ग्लास मटेरियल है, ये सारे जो हैं वो बैरिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो हम अल्लाह के फजल से बड़े ही अहम टॉपिक्स जो इस चैप्टर के लास्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी डिवाइस जो कि घूमने वाली डिवाइस है उसमें बैरिंग का क्या किरदार होता है। तो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मज़ीद सीखने को मिलेगा। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।